देखिए, हमारी तो फितरत ये है कि हम किसी योजना का नाम भी रखते हैं तो ना तो अपने परिवार के नाम पे, ना प्रधानमंत्री के नाम पे, ना मामा, ना चाचा, ना ताऊ, ना मौसी। मैं तो बहुत खुश होता अगर इस योजना का नाम महात्मा गांधी से हटा के गुरु गोलवालकर बेरोजगार रोजगार योजना कर देते। तो न चाहते हुए कैसे भी दाएं बाएं ऊपर नीचे राम हमारे अंदर आ ही जाते हैं। अब दिक्कत उनको होती है जिनके अंदर रोम होते हैं। राम का नाम सुनते ही पता नहीं लगता है बिड़नी का खोता में हाथ डाल दिया। हम कांग्रेस पार्टी को कम से कम एक क्रेडिट तो जाएगा कि उन्होंने अपने नेताओं के नाम पे किया, जवाहरलाल नेहरू के नाम पे किया, इंदिरा गांधी के नाम पे किया, महात्मा गांधी के नाम पे किया, तो कम से कम अपनी पार्टी के पुरखों के नाम पे उन्होंने किया। ये देश किसी के नाम पर नहीं होना चाहिए। देश का पॉलिटिकल आइकोनोग्राफी जिसे हम कहते हैं वो गांधी नेहरू परिवार के नाम पर लिख दिया गया। इस देश के शौचालय और मूत्रालय, दो ऐसी योजना और नालियों की योजना, सफाई, इसको छोड़ दें तो बाकी जितने भी हैं, चाहे वो खेल का अवार्ड हो, चाहे वो स्टेडियम हो, शहर हो, मोहल्ले हो, गली हो, सारे गांधी नेहरू परिवार के नाम पर दिए हैं। सही पकड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाले है बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक, संगीत रागी और वरिष्ठ पत्तलकर आशुतोष गुप्ता के बीच में। दोस्तों, आज भाजपा अजय आलोक और संगीत रागी जी ने मिलकर कांग्रेस और कांग्रेस के चमचे आशुतोष को जमकर धोया है। दोस्तों, मोदी सरकार ने जो मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी किया है, आज उसी पर चल रही डिबेट में वरिष्ठ पत्तलकर आशुतोष कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह से ज्यादा कांग्रेस और गांधी परिवार को डिफेंड करते हुए गांधी परिवार की चमचागिरी कर रहे थे। फिर संगीत रागी जी ने आज वरिष्ठ पत्तलकर आशुतोष गुप्ता को जो लपेटा, वो तो आज आपको अवश्य देखना ही चाहिए। दोस्तों, आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर अजय आलोक बार बार कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि गांधी का नाम इसलिए हटाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो कांग्रेस से जुड़ा है, और राम का नाम इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि आप इस बात को लेकर दावा करना चाहते हैं कि राम के नाम पर कम से कम हमें वोट मिले, लेकिन इस बार जी राम जी, एक नया टोन, उसमें एक नया ट्विस्ट। अद्भुत है, इसको क्या कहेंगे। अच्छा है, देखिए, हमारी तो फितरत ये है कि हम किसी योजना का नाम भी रखते हैं तो ना तो अपने परिवार के नाम पे, ना प्रधानमंत्री के नाम पे, ना मामा, ना चाचा, ना ताऊ, ना मौसी। लेकिन हमारे नाम रखने में भी कि उसमें राम आ जाता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। नाम रखा था विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन, जी से फिर ग्रामीण। अब उसमें राम जी खोज लिया भाई, तो खोजो तो क्या कर सकते हो, वो तो हमारी फितरत में है ना। हम तो न चाहते हुए कैसे भी दाएं बाएं ऊपर नीचे राम हमारे अंदर आ ही जाते हैं। अब दिक्कत उनको होती है जिनके अंदर रोम होते हैं। जिनके अंदर में रोम रहेगा, जाते हैं कि लाए जाते हैं। राम का नाम सुनते ही पता नहीं लगता है बिड़नी का खोता में हाथ डाल दिया। अरे आ जाता है भाई, स्वाभाविक आ जाता है, ये हमारी स्वाभाविकता है। लेकिन राम का नाम सुनते ही किसी को लगता है ना कि मधुमक्खी के खोते में हाथ डाल लिया हो, फन 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 बन बनाते रह सकते हैं। भैया, कोई चीज पे विचार करना चाहिए। आप संसद में बैठे हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, पूरे देश को आपसे उम्मीद है। आपको यह पूछना चाहिए था कि इस बिल से क्या फायदा होगा। 2004-05 में आप मनरेगा लाते हैं। दूसरी बात, आप ये देखिए कि जब भी जितनी ग्रामीण रोजगार योजनाएं शुरू हुई, इंदिरा गांधी ने सबको एक्यूमुलेट कर दिया, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम कर दिया, राष्ट्रीय रोजगार मिशन। राजीव गांधी उठे, उस राष्ट्रीय राजीव गांधी रोजगार मिशन को जवाहर रोजगार योजना कर दिया। सोनिया मैडम उठी, उसको 2005 में उठा के नरेगा कर दिया, नेशनल रोजगार योजना मिशन। नेशनल रोजगार मिशन से उठा तो महात्मा गांधी रोजगार मिशन हो गया। तो नाम बदलने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं है भाई। हम किस मिशन से लाएं, किस उद्देश्य से लाएं, देश महात्मा गांधी के नाम से कुछ परहेज नहीं है ना, एक अच्छा खासा नाम था। 2005-06 का भारत, हमें कोई परहेज नहीं है। महात्मा गांधी हमारे दिल में बसते हैं। बापू के लाइन पे हम लोग चलते हैं। इन लोगों ने तो महात्मा गांधी को लोगों की जेब में पहुंचा दिया, नोटों पे छाप के। आज कहते हैं कि फादर ऑफ द नेशन। जरा बताइए तो आप ही साहिल जी, एक भी संवैधानिक अधिसूचना निकली है कि महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन है? देश की आजादी को 75 साल हो गया, किस मुंह से ये लोग फादर ऑफ नेशन बुलाते हैं? बापू को तो हमेशा अपमान करते गए। बापू ने तो 1948 में कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर दो, अब जरूरत नहीं है, जब देश का विभाजन हो गया। मान ले क्या बापू की बात? इसलिए बापू के नाम तो नहीं है क्या बापू फादर ऑफ द नेशन? राष्ट्रपिता नहीं है क्या महात्मा गांधी? बिल्कुल है, बीजेपी समझती है कि राष्ट्रपिता नहीं है। हम तो बिल्कुल कह रहे हैं। नहीं, ये राष्ट्रपिता का नोशन नोटिफिकेशन निकालकर थोड़ी ना उन्हें महात्मा करार दिया गया था। सबसे पहला राष्ट्रपिता सबसे करेंगे। देखिए, एक मिनट, बाबा साहब को कभी भी भारत रत्न नहीं दिया। खुद पहला भारत रत्न खुद लेना था, इसीलिए ये काम नहीं किया। ये मानसिकता है ना। एक एक चीज को देखा गया है, ट्रांसपेरेंसी बनाई गई है कि हर चीज एआई से मॉनिटर होगा, बायोमेट्रिक्स लिए जाएंगे, रेटिनल स्कैन किए जाएंगे, रजिस्टर्ड मजदूर होंगे, पैसे डायरेक्टली खाते में जाएंगे। दिक्कत यहां है, जो मनरेगा का करोड़ों का घोटाला होता था ना हर कांग्रेसी राज्य में, जो आज भी हो रहा है कर्नाटक में, आज भी हो रहा है तेलंगाना में, ये सब बंद हो जाएगा।
देखिए साहिल, अब ये तो सरकार का प्रोगेटिव है कि महात्मा गांधी का नाम रखना चाहती है, जी राम जी के नाम से करना चाहती है, जय श्री राम के नाम से करना चाहती है, उनका प्रोगेटिव है। मुझे लगता है असली डिबेट इस पे नहीं है। असली डिबेट इस बात को लेकर यह है कि जिस मनरेगा को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एक तरीके से कहा कि देखिए कांग्रेस पार्टी ने आपको गड्ढा खोदने के लिए मजबूर कर दिया और उसको एक तरीके से डिमीन करने की कोशिश की थी, वो मनरेगा की योजना कोविड के समय इसी सरकार के लिए एक आशीर्वाद के तौर पर काम किया उसने, और अब उसी को वो एक दूसरे फॉर्म में लाना चाहते हैं। इसका मतलब यह था कि जो इसकी मूल तौर पर जो जिस तरीके से इसकी आलोचना की गई थी, दरअसल वो आलोचना सही नहीं थी, और या ये कहा जाए कि मनरेगा की योजना को सरकार समझ ही नहीं पाई और उसकी अनावश्यक रूप से इसकी आलोचना करके उसको डिमीन करने की कोशिश की गई। दूसरी बात जो इस पे प्रॉब्लमेटिक है वो ये कि 40% स्टेट गवर्नमेंट को इसका जो है वो खर्च उठाना पड़ेगा। आज की तारीख में कौन सा ऐसा स्टेट है जो ये अतिरिक्त बोझ उठाने की स्थिति में है? ज्यादातर स्टेट बहुत गहरे कर्ज में डूबे हुए हैं और उनकी बैंकरप्सी की हालत दिखाई पड़ रही। कोई भी ऐसा स्टेट ले लीजिए, चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान, कोई भी, इवन कांग्रेस लेड स्टेट भी आप ले लीजिए। ये भी तो इंटरेस्टिंग होगा ना, स्टेट्स भी तो जीएसटी के परतावे पर निर्भर रहेंगे, क्योंकि जीएसटी का जो पैसा मिलेगा वो तो केंद्र सरकार उनको देने वाली है। देखिए, इस योजना में अगर आप पिछले साल की योजना के एलोकेशन आप देखेंगे तो 18% की कटौती की गई थी। अगर मनरेगा योजना इतनी महत्वपूर्ण थी जिसको नए श्रेय में लाना था, तो आपने इसका एलोकेशन क्यों कम किया? 18% बल्कि बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि इस दौरान रोजगारी बेरोजगारी के सवाल बड़े महत्वपूर्ण हो गए। दूसरी बात, अगर पिछले 5 साल का अगर आप इतिहास देखें तो 50 से 55 दिन ही लोगों को रोजगार मिला है। अब इसमें जो महात्मा गांधी का प्रश्न आपने खड़ा कर दिया, मैं तो बहुत खुश होता अगर इस योजना का नाम महात्मा गांधी से हटा के गुरु गोलवालकर बेरोजगार रोजगार योजना कर देते, क्योंकि आपको अपने पुरखों को तो कम से कम नाम देना पड़ेगा ना। हम कांग्रेस पार्टी को कम से कम एक क्रेडिट तो जाएगा कि उन्होंने अपने नेताओं के नाम पे किया, जवाहरलाल नेहरू के नाम पे किया, इंदिरा गांधी के नाम पे किया, महात्मा गांधी के नाम पे किया, तो कम से कम अपनी पार्टी के पुरखों के नाम पे उन्होंने किया। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात का पूरा अधिकार है कि वो अपनी योजनाओं को गुरु गोलवालकर के नाम से करें। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे नाम में कोई आपत्ति नहीं। मुझे दिक्कत इस बात को लेकर यह है कि जो योजना आप लेकर आए हैं, इस योजना में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि सेंटर इसमें सब कुछ तय करेगी और राज्यों के ऊपर जिम्मेदारी होगी उसको निभाने की। ये प्रॉब्लमेटिक, जो बात 2015 में प्रधानमंत्री कह चुके थे, गड्ढा खोदा जा रहा है, आज भी गड्ढा खोदा ही जाएगा ना। तब 7 करोड़ खोदते थे, आज 4.5 करोड़ खोद रहे हैं। बात तो घुमा फिरा कर वही होगी। पहले 100 दिन गड्ढे खोदते थे, आज 125 दिन तक का कर दिया गया है। और ऊपर से महात्मा गांधी और जी राम जी, ये भी कहीं ना कहीं सवाल आ जाता है उसमें। साहिल, सबसे पहली बात तो कि जी राम जी को लेकर के हम बाद में इस मुद्दे को आएंगे। मुझे लगता है कि जो आशुतोष ने सवाल उठाया है कि गोलवलकर सावरकर इसके नाम पे, ये देश किसी के नाम पर नहीं होना चाहिए। इस देश का पॉलिटिकल आइकोनोग्राफी जिसे हम कहते हैं वो गांधी नेहरू परिवार के नाम पर लिख दिया गया, जैसे लगता हो कि आज़ादी की लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ इनके लोगों ने काम किया, बाकी लोग तो थे ही नहीं। इस देश के शौचालय और मूत्रालय, 2 ऐसी योजना और नालियों की योजना, सफाई, इसको छोड़ दें तो बाकी जितने भी हैं, चाहे वो खेल का अवार्ड हो, चाहे वो स्टेडियम हो, शहर हो, मोहल्ले हो, गली हो, सारे गांधी नेहरू परिवार के नाम पर लिए हैं। सही पकड़े हैं। इसलिए ये प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छा एक काम किया है कि कोई भी योजना होती है वो प्रधानमंत्री के नाम पर होती है, मुख्यमंत्री के नाम पर होती है, किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं होती है। एक आध अपवाद को छोड़ दें तो। दूसरी बात, जहां तक नेहरू की बात है तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने, एक मिनट सुनिए, अपनी बात कह लूं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा इनको गांधी से क्या लेना देना है। अरे नेहरू को क्या लेना देना था? नेहरू ने तो बड़े बड़े डैम और बड़े बड़े इंडस्ट्री की बात की, गांधी तो उसके लिए थे ना। गांधी तो छोटी और कुटीर उद्योग के लिए थे। गांधी तो चाहते थे कि काउ स्लॉटर पर बैन हो, नेहरू को बीफ पसंद था। गांधी चाहते थे कि देश में रिलीजियस कन्वर्जन नहीं हो, और नेहरू ने जो है वो पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है क्रिश्चियन मिशनरियों के हाथों में छोड़ दिया। तो गांधी को मानते कहां थे पंडित नेहरू? एक इसके अतिरिक्त जब अब आते हैं जरा मनरेगा को लेकर के, मनरेगा ने बिल्कुल आपने ठीक कहा, मनरेगा पर जो सर्वे हुआ है और कैग की रिपोर्ट जरा पढ़ लीजिए पश्चिम बंगाल को लेकर के।
कि 19 जिलों में स्थिति क्या थी, क्या मशीनों का प्रयोग नहीं होता था। 55 दिनों तक आप सबसे सहमत हुए हैं, जो 55 दिनों से ज्यादा रोजगार नहीं मिले हैं। और ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले क्या हम बताएं, जो व्यक्तिगत अनुभव हमने अपने गांव में देखा था कि घर का कुआं खुदवा रहे हैं और मनरेगा के नाम पर ठेकेदार जो है वो पैसा उनको मुहैया करा रहा है। एक पूरे भ्रष्टाचार का अब डिजिटल फॉर्मेशन, डिजिटल जो है वो पहले 37% होता था, ये कांग्रेस पार्टी के जमाने की बात कर रहा हूं। आज जो है डिजिटल पेमेंट जो है 99.9% हो गया है। जियो टैगिंग पहले 0% था, आज कम से कम 6.5 करोड़ रुपया हो गया, 6.5 करोड़ इसकी संख्या हो गई है। तो जो कुछ भी काम किया गया, कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ मनरेगा के नाम पर भ्रष्टाचार किया था। भारतीय जनता पार्टी ने उसको एक स्ट्रक्चरल उसमें चेंजेस लाए हैं। अब रही बात कि भाई इस नाम पर ये राम के नाम पर तो था ही नहीं, ये तो एक नई योजना शुरू की गई है जिसका एब्रिविएटेड फॉर्म जो है वो जी राम जी आपने कर दिया है। अब उसके नाम पर आपको परेशानी तो बनवाया गया ना। सवाल यह है कि इसकी विशेषता क्या है। संगीत रागी, आप भी समझते हैं कि ये बनाया गया है उस तरीके से। एक सेकंड साहिल, तो पॉलिटिकल आप नहीं है, व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन क्या अच्छा सर साहिल, क्या नाम में आपको लगता है रोजगार और आजीविका जो है वो क्या एक कहीं से आकाश से ढूंढा हुआ शब्द है, या ग्रामीण रोजगार और आजीविका से जुड़ा हुआ शब्द है? यदि कहीं और कला और संस्कृति से ला करके कोई शब्द पटक करके यहाँ गर्दन मरोड़ करके रखा हुआ महसूस होता तो हम मान भी लेते। मजा आया। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में, आशुतोष गुप्ता के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।